हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी पुलिस में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर के आई है। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए 26,000 कुछ पद तो आने ही हैं, वो वैकेंसी तो छोड़िए, लेकिन उसके अलावा रेडियो ऑपरेटर जो है, विभाग एक होता है यूपी पुलिस का, उसके तहत वैकेंसी, इसका तो नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, लेकिन अभी जो है उसमें कर्मशाला कर्मचारी के पद जो है आज से ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने यूपीएसआई वगैरह की तैयारी की है और उनका नंबर वगैरह उतना अच्छा नहीं उनका आया और उन्हें उम्मीद कम लग रही है कि यूपीएसआई में अब इसका तो रिजल्ट वास्तव में आया नहीं है, लेकिन कम अगर लग रहा है कि आपका मार्क्स वहाँ कम है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बेहतरीन इसमें आप फॉर्म करके आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। और बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो कम कंपटीशन होने वाला है। क्यों कम कंपटीशन होने वाला है, और इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि भाई साहब इसमें क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, फॉर्म कब से चालू है ये तो बता ही दिया, बताना है फीस किसकी कितनी है, सिलेबस क्या होगा, वैकेंसीज कितनी है, रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, एज कितनी ली जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, फिजिकल क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और ये जो अलग अलग पोस्ट निकली हैं, ठीक है, इन अलग अलग पोस्ट का एग्ज़ाम जो है एक ही होगा या फिर इनका अलग अलग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें कंपटीशन कितना होगा, कट ऑफ के बारे में हम वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले आप इधर चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज देखिए हमारा विभाग है यूपी पुलिस का। ठीक, टोटल जो पदों की संख्या है लगभग वो 2430 है। ठीक है, कितनी है, 2430 टोटल पद है। इसको रेडियो समवेयर या रेडियो ऑपरेटर वगैरह एक विभाग होता है पुलिस का। मेन रूप से इसका जो हेडक्वार्टर वगैरह है वो लखनऊ में है, वहीं पे आपको ज़्यादातर जॉब की लोकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, और 3 प्रकार के इसमें पोस्ट हैं। एक तो कर्मशाला कर्मचारी, ठीक, दूसरा है सहायक परिचालक और तीसरा है प्रधान परिचालक। तो सबसे पहले देखो इसका फॉर्म कब से चालू होगा। तो पहला पॉइंट जो है फॉर्म्स, तो आज से जो है इसके चालू हो गए हैं। कर्मशाला कर्मचारी के तकनीकी के जो फॉर्म है वो चालू हो गए। 27 तारीख से 2022 यानी जनवरी से लेकर के 28/2/22 तक, यानी 28 फरवरी तक भरे जाएंगे। सहायक परिचालक जो है इसके फॉर्म तो 20 तारीख से ही चालू हो गए थे जनवरी में, और इसके फॉर्म 28 तारीख तक यानी 28 फरवरी तक भरे जाएंगे। और प्रधान परिचालक जो है इसके भी फॉर्म 20 तारीख से चालू हो गए थे और 28 तक इनके भरे जाएंगे। तो ये तो हो गए फॉर्म कब से कब तक भरना है, क्लियर। वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल अगर वैकेंसीज कर्मशाला जो जिसके फॉर्म आज से चालू हुए हैं, कर्मशाला कर्मचारी के इसके 120 पोस्ट हैं। सहायक परिचालक जो है इनकी टोटल 1374 पोस्ट हैं, और प्रधान परिचालक इसके 936 पोस्ट हैं। क्लियर, नोटिफिकेशन में आप डिटेल में देख सकते हैं। SC ST OBC जनरल और महिलाओं के लिए कितने पोस्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं। क्लियर, फीस की बात करेंगे तो चारों फॉर्म अलग अलग भराए जा रहे हैं। 400 रुपये इसका हो जाएगा, 400 इसका, 400 इसका, अलग अलग इसमें भरा जाएगा। सिलेबस सभी का अगर देखा जाए तो सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम रखा गया है, जबकि ये वाली वैकेंसी, ठीक है, एज की बात अगर करेंगे अब हम एज की, तो एज इसमें 20 से 28 साल तक, ठीक है, व्यक्ति जो है वो भर सकता है। और यह वाली जो वैकेंसी है इसमें 18 से 22 साल तक भर सकते हैं, और उसमें 20 से 28 साल तक प्रधान परिचालक में भरा जा सकता है। योग्यता इसमें क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन में इसमें देखो ये 10th लेवल की वैकेंसी, यानी 10th वाला अगर आपके पास 10th है, ठीक है, आपकी एज 20 से 28 के बीच है तो आप भर सकते हो, या फिर ITI हो, जो इसके लिए ट्रेड जो है मेंशन है, आप उसमें नोटिफिकेशन में डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड वाला भर सकता है। तो ये वाली लोग उसमें भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सहायक परिचालक की बात करें तो सहायक परिचालक में PCM यानी 12th पास हो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। बायोलॉजी वाले बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, और आर्ट साइड और कॉमर्स वाले बिल्कुल नहीं इसमें भर सकते हैं। क्लियर, तो यानी ये केवल PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो है वो लोग इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा प्रधान परिचालक की बात करेंगे तो इसमें देखो 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये वगैरह उसमें नोटिफिकेशन में दिए हैं किस किस ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए। तो कुछ खास ट्रेड है, उन्हीं ट्रेडों के जो डिप्लोमाधारी हैं वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा बीटेक वाले, उसी ट्रेड वाले जो बीटेक किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। क्लियर, BSc अगर आप किए हो 3 वर्ष वाली तो वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप लोग इसमें परेशान ना होइए। पॉलिटेक्निक बीटेक वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 3 ईयर्स की जो BSc होती है साइंस की, उस वो लोग इसमें भर नहीं सकते। ठीक है, अब हम ये देखेंगे लेवल क्या है। तो इसमें देखो कांस्टेबल लेवल की ये पोस्ट है, कर्मशाला वाली कर्मचारी की, ठीक है, ये कांस्टेबल लेवल की पोस्ट है और ग्रेड इसका 3 होता है। क्लियर, अगर बात करेंगे ये सहायक परिचालक, तो इसमें हेड कांस्टेबल जो होता है, ठीक है, कांस्टेबल के बाद बड़ी पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल यानी हवलदार रैंक की ये पोस्ट है। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे तो प्रधान परिचालक, तो ये तुम्हारा दरोगा रैंक की ये पोस्ट है, इसमें 2 स्टार मिलेंगे, उसके बराबर सैलरी लेगा। ठीक, तो जिसके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अन्य चीज़ों से, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये फॉर्म। क्लियर, बात समझ पाए। तो यहाँ तक तो आपने जाना वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। क्लियर, अब हम देखेंगे तो फीस हमने बता दिया, सिलेबस के बारे में अब देखते हैं। सिलेबस इसका क्या है, तो सिलेबस में एक चीज़ और देखते हैं। सिलेबस में इसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, GK और साइंस, इसमें अलग से बांट दिया गया है।
जीके में तुम्हारा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब दुनिया भर की करंट अफेयर सब चीज़ें आएंगी। और साइंस में तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये चीज़ें आएंगी, और हिंदी अलग से आएगी। टोटल 100 नंबर का होगा, यानी 400 नंबर का। यानी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन इसके, 50 कुछ मिला के 200 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटा में इसको आपको सॉल्व करना है पेपर को। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी इस मैथ में आपको 50% क्वेश्चन सही करने हैं, इसमें 50%, इसमें 50% सही क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि 2016 की एसआई वाली भर्ती थी, है ना, उसमें जिस तरीके से था उसी तरीके से इसमें भी आपको 50% का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। और ओवरऑल भी 50% आपको लाने हैं, तभी आप इसमें पास माने जाओगे, अन्यथा फेल। जैसे इस बार एसआई की वैकेंसी में 35% सभी में और ओवरऑल 50% था, उसी प्रकार से इसमें भी आपको इसे माना गया है, ठीक है। लेकिन इसमें ओवरऑल सभी में 50-50 और हर सब्जेक्ट में 50-50% चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। क्लियर। अब बात यहाँ पे आती है कि देखो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा। एक तो आप अगर यूपी से हैं तो यूपी का निवास होना चाहिए, और अगर आप एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से आते हैं, तो इनका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट जो हो 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये मेन रूप से लागू है, तो OWS है, सॉरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन लोगों के लिए लागू है। एससी एसटी के लिए बस सर्टिफिकेट होगा तो वो चल जाएगा, उसमें ये नहीं दिया गया, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर। इसके अलावा अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि देखिए इसका एग्ज़ाम जो होगा, क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दी सभी की। एग्ज़ाम जो होगा वो किस तरीके से लिया जाएगा, क्या सभी का एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम के थ्रू हो सकता है या अलग अलग कराया जा सकता है। तो देखिए इससे पहले 2018 में एक वैकेंसी आई थी जो जेल वार्डन की यूपी पुलिस के तहत, जेल वार्डन और फायरमैन, उसमें अलग अलग पद थे और घुड़सवार, 3 प्रकार के। तो इसमें कराया क्या था उसने कि फॉर्म एक निकाला था, मतलब एक फॉर्म निकाला था यूपी पुलिस, ऐसे लिखा था यूपी पुलिस, जेल वार्डन और घुड़सवार और फायरमैन, ठीक है, उसमें निकाला था। लेकिन जब फॉर्म को भरवाया था तो उसी में उसने पोस्ट चूज़ करने का ऑप्शन दिया था कि अगर आप एक पोस्ट डालते हो यानी जेल वार्डन की तो आपके 400 कटेंगे, दोनों डालते हो तो 400 मिला के 800 कटेंगे। तो यानी एक ही फॉर्म में दोनों चीज़ें थी, तो उसका एग्ज़ाम एक ही लिया गया था। फिर उसके बाद जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे थे उनको क्या था कि वो लोग अपना पोस्ट को चूज़ करने का ऑप्शन को दिया गया था कि आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो जिसका सिलेक्शन हो चुका था। तो मेरा भी सिलेक्शन उसी में हुआ था। मेरे उस समय 300 में 205 से प्लस नंबर आए हुए थे उसमें, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस समय रनिंग से मैं बाहर हो गया था, क्योंकि रनिंग के टाइम जो मेरे पैर में मोच आ गई थी और मैं कुछ सेकंड से लगभग 33 सेकंड से वहाँ से उस वैकेंसी से बाहर हो चुका था, ठीक है। तो वो बात अलग है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या इसका एग्ज़ाम अलग अलग होगा या एक होगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए कि इसका पोस्ट अलग निकाला गया, फॉर्म अलग भराया जा रहा है, इसका अलग भराया जा रहा है और इसका अलग भराया जा रहा है, जबकि जेल वार्डन में और तुम्हारा जो घुड़सवार वाली फायर वगैरह वाली वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म एक ही था, लेकिन फीस 2 बार कटवाया था, ठीक है, अगर दोनों को आप डाल रहे हो, लेकिन एग्जाम एक ही हुआ था। तो यहाँ पर मेन रूप से अगर संभावना अलग अलग फॉर्म भरा रहा है तो इसकी संभावना जो 70% है ये हो सकता है कि आपका एग्जाम तीनों का अलग अलग ले लें, ठीक है। और या फिर क्योंकि सिलेबस यहाँ से देखा जाए सेम रखा है तीनों का, वो 10th स्टैंडर्ड है, ये 12th स्टैंडर्ड है और ये डिप्लोमा स्टैंडर्ड है, तो सिलेबस तीनों का सेम है। तो हो सकता है 30% ये भी संभावना है कि एग्ज़ाम जो है एक ही होगा और फिर जिन्होंने तीनों फॉर्म भरे होंगे उसको पोस्ट प्रीफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि किस एग्ज़ाम इसका एक होगा कि 2 होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, 3 एग्जाम हो जाते हैं तब भी अच्छा है, एक होगा तब भी अच्छा है। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो आराम से इसमें हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको देख लिया सिलेबस में क्या क्या है। इसके अलावा फिजिकल क्या होता है, तो रनिंग इसमें 4800 मीटर है 28 मिनट में, जबकि इस वाली में ये वाली जो है सहायक परिचालक में इसमें 4800 मीटर है, लेकिन 28 मिनट नहीं 25 मिनट दिए गए, कांस्टेबल रैंक की है इसमें। और इसमें 48 मिनट में 28 मिनट 4800 मीटर जो है हमें 28 मिनट में दौड़ करना है, ठीक है। जबकि महिलाओं के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में दौड़ करनी है, ठीक। हाइट 168 सेंटीमीटर, जर्नल ओबीसी, ठीक, एससी और एसटी की जो 168 सेंटीमीटर से कम मांगी गई है। चेस्ट लगभग 79 से 84 तक होना चाहिए, यानी फुला करके, और महिलाओं का नॉट एप्लीकेबल, लेकिन महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर चल जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसमें टोटल जो है कंपटीशन कितना होगा। तो अगर इस पर बात की जाए तो संभावना ये है कि इस वैकेंसी में ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि यहाँ प्रधान परिचालक है, सबसे ज़्यादा इसमें जो फॉर्म पड़ेंगे मेन रूप से इसमें पड़ेंगे कर्मचारी, इसमें सबसे कर्मचारी जो तकनीकी, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, क्योंकि ये 10th लेवल की वैकेंसी है
और सारा विद्यार्थी जो है इसी में फॉर्म डालेगा, तो सबसे कंपटीशन इसमें होने वाला है। लेकिन इन दोनों में जो कंपटीशन है बहुत ही कम होगा, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12th वाले मांगे तो हैं, लेकिन 12th वाले जो है विद्यार्थी वो उनके पास पीसीएम केवल होना चाहिए, वही भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और क्या है कि देखिए इसमें और क्या लगा सका है, हाइट लगा दी है। तो 12th के पास जिसके पास पीसीएम है जरूरी थोड़ा सबका हाइट 168 सेंटीमीटर से ऊपर ही होगा, तो वो तो भर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एज का कैटेगरी भी है। ठीक है, जिसके पास पीसीएम हो सकता है वो एज से ओवर आउट हो चुका हो, तो वो लोग भी यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। जबकि इसकी बात करेंगे तो उसमें डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मेन रूप से माना गया, बीटेक को मान सकते हैं समकक्ष की तरह। तो यहाँ पे भी बहुत उस तरीके का है, कॉम्प्लिकेटेड है एरिया। क्योंकि अगर देखेंगे अभी वैकेंसी एक आई थी यूपी एसआई और एएसआई की वैकेंसी आई थी। एएसआई में जो फॉर्म उसमें भी मांगा गया था, इसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया था और साथ ही साथ समकक्ष डिप्लोमा मांगे गए थे। तो बहुत ही कम फॉर्म वहाँ पड़े थे, लगभग 60 से 65 हज़ार फॉर्म वहाँ पर पड़े थे। जबकि वहाँ पर जो बीसीए वगैरह वाले लोग भी भर सकते थे, ओ लेवल वाला भर सकते थे, और समकक्ष में बहुत सारे डिप्लोमे उसमें दे दिए थे, तो वो भी भर सकते थे। तब उसमें 60 से 70 हज़ार फॉर्म पड़े थे। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो 3 वर्षीय वाला, बीटेक वाला भी भर सकता है। ठीक है, और तो इसमें जो ज़्यादा इन दोनों में अगर मिलाकर हम बात करें कि फॉर्म भरने की जो फिल होने की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 हज़ार, बहुत ज़्यादा। ये हमने बहुत ज़्यादा बता दी है ना, या ठीक है, मेन कंपटीशन इतने में होगा। लेकिन इसमें फॉर्म जो है कुछ ज़्यादा पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो है सभी के लिए, तो इसमें कंपटीशन कम है। इन दोनों के लिए जो इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं, बहुत ही बढ़िया चांस है उनके लिए, और सरकारी नौकरी बहुत अच्छे से वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात समझ पाए? तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी पे जुट जाइए मन लगा करके, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है इसमें। आप अगर देखो, क्योंकि कितना इसमें मार्क लगा दिया कि पहली बार पीसीएम होना चाहिए, उसके बाद हाइट के बाद फिर रनिंग का, ठीक है, ये सब, और इसके बाद यहाँ पर ओवरऑल 50% लाना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बना दी गई हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ बहुत लो के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ पाए? इसके अलावा हम तो इसमें भी भर सकते हैं। इसमें भी मेरे पास डिप्लोमा भी है, 12th में पीसीएम है, और ये तो भर ही लेंगे, ये तीनों भर लेंगे। इसके अलावा यूपीएसआई का कुछ ठीक ठाक उसमें मार्क्स भी हैं मेरे, तो उसमें भी संभावना है कि शायद रनिंग की डेट अगर आती है तो उसके लिए रनिंग की तैयारी भी चालू कर देंगे। एएसआई का फॉर्म भी भरा था, लेकिन एएसआई में मेरी टाइपिंग नहीं सही है, उसमें भी ठीक नंबर आए, 6 नंबर आए हैं। तो हो सकता है एएसआई में भी हो जाए, और एसआई की संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि है मार्क्स सही, लेकिन अब ये रिजल्ट आने के बाद ही नॉर्मलाइजेशन में पता चलेगा। ठीक है, बाकी इसकी तैयारी के लिए आप लोग जुड़ जाइए। और आप लोग इसमें ये बता सकते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी इसको कैसे पढ़ना है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर आपको मैथ, ठीक है, इसको हम भी कुछ वीडियोस बना दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम मैथ यहाँ पे पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी मैथ। उसके अलावा जीके, साइंस जो है वो हम यहाँ पे पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ाएंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस तरीके से हम आपको ये साइंस पढ़ा देंगे। साथ साथ रीजनिंग के तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा शेड्यूल हो जाएगा। बाकी इसमें जीके में पॉलिटी हमने पढ़ा दी है, आप वीडियोस जा करके इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, हिंदी भी सब पढ़ाने की संभावना कर देंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम आपको फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और लेटेस्ट कोई अपडेट होती है यूपीएसआई वगैरह के बारे में तो हम आपको देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको स्टडी चाहिए, किस तरीके से करना है, तो आप उसमें कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।